चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब यहाँ पे कि एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देना। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज़ गेटिंग एडमिशन इन ए पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर। मतलब कि सी को एडमिशन मिला है फर्म में और सी को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4 शेयर। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पे यह है कि सी को बिजनेस में एडमिशन क्यों दिया गया, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि हम एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देने की ज़रूरत पड़ी। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पढ़ रहे हैं कि जब बिज़नेस में और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और पुराने पार्टनर्स इस पैसे को अरेंज नहीं कर पा रहे, पुराने पार्टनर के पास पैसा नहीं है और उन्हें बिज़नेस की ग्रोथ के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक नए पार्टनर को एडमिशन देंगे। इसके अलावा हमें नए पार्टनर की एडमिशन कब पड़ती है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस स्मूथली रन करे और उसके लिए हमें एक एफिशिएंट और कैपेबल पर्सन की ज़रूरत है, तो हम उसको एज ए पार्टनर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड कैपेबल पर्सन को अगर हम एज ए पार्टनर के रूप में अपॉइंट करेंगे तो इससे हमारा बिज़नेस स्मूथली रन कर पाएगा। थर्ड, हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस की गुडविल इंक्रीज़ हो तो हम एक ऐसे रेपुटेटेड पर्सन को पार्टनर के रूप में अपॉइंट करें जिसकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, तो ऑटोमेटिक उसकी वजह से हमारे बिज़नेस की गुडविल होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये भी एक तरीका है एक नए पार्टनर को एडमिशन देने का। अगर हमारे कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉई काम कर रहा है जो कैपेबल है और हमें ये डर लग रहा है कि अगर फ्यूचर में वो हमारे बिज़नेस को छोड़कर चला जाएगा तो हमारे बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए हम उस कैपेबल एम्प्लॉई को एज ए पार्टनर के रूप में अपॉइंट करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो और इससे हमारे बिज़नेस की ग्रोथ भी हो सके। तो ये 4 तरीके हैं या ये 4 ज़रूरतें हैं जब हमें एक नए पार्टनर को एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारी बात यहाँ पे ये है कि मान लो ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है ना। सी ने एडमिशन लिया 1/4 शेयर के लिए। अगर सी 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है तो ए और बी की रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। जब ए और बी की रेशियो में चेंज होगा तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के मेथड। क्लियर है, हमारा सबसे पहला मेथड न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। फर्स्ट मेथड इज ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज गेटिंग एडमिशन फॉर 1/4 शेयर। अगर सिर्फ इतनी ही बात लिखी हो क्वेश्चन में कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, रेशियो है 2:1, सी 1/4 शेयर के लिए फर्म में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो आप क्या करोगे, ये मानोगे लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी को प्रॉफिट में कितने से मिलेगा, 1/4। तो रिमेनिंग हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी को। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1/4 जो सी को हिस्सा मिल रहा है वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करा, हमने कहा कि टोटल प्रॉफिट 1 है, सी को हिस्सा कितना मिलेगा, 1/4, तो रिमेनिंग हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी को। तो टोटल प्रॉफिट हमने 1 मान लिया, ये हमेशा मानना है, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 1 माइनस 1/4। तो हमने कितना आया रिमेनिंग प्रॉफिट, 3/4। अब ये 3/4 हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी को। किस रेशो में, जो उनकी रेशो दे रखी है 2:1। तो हम एक ही न्यू रेशो निकालते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट था 3/4। 3/4 में से ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 2/3। कैसे निकलेगा पता ना, 2 + 1 3 होगा ना, 2/3 हुआ, तो 2/3 हिस्सा ए को मिला, तो ए की न्यू रेशो आई 6/12। अब रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3, तो बी की न्यू रेशो आ गई 3/12। तो हम न्यू रेशो लिख सकते हैं, ए की 6/12, बी की 3/12 और सी न्यू पार्टनर है तो सी की रेशो कितनी है, 1/4। हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। एलसीएम लिया क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर को बराबर करना है, तो 12 एलसीएम 6:3:3, यहाँ पे इसको लिख दिया और काट कर 2:1:1। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था न्यू रेशो कैलकुलेट करने का। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड में ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज गेटिंग एडमिशन फॉर 1/4 शेयर। अगर सिर्फ इतनी बात लिखी हो तो हमने फर्स्ट मेथड को यूज़ करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन पॉइंट में पढ़ा था, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। पर अगर यहाँ पर ये वर्ड लिखा हो कि ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड सी इज गेटिंग फॉर 1/4 शेयर, और इसके साथ साथ ये लाइन लिखी हो कि सी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। सी एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, अपना हिस्सा मतलब सी का शेयर कितना है, 1/4, इक्वली प्राप्त कर रहा है ए और बी से। ये 2/5 रेशो में ले रहा है, ये 5/7 में ले रहा है, ये 7/6 ले रहा है, ये 6:4 ले रहा है, किसी भी रूप में ले रहा है।
तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब इक्वली ले रहा हो, 2/5 ले रहा हो, 5/7 ले रहा हो, 7/6 ले रहा हो, 6/4 ले रहा हो, या कुछ भी ले रहा हो, अगर इनका सम 1 आता है तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है? इक्वली ले रहा है तो आधा हिस्सा ए से लिया, आधा हिस्सा बी से लिया, तो 1/2 + 1/2, तो एलसीएम लिया 2, 1 + 1 2, 2/2 = 1। अगर 5:7 लेता है, ये 2:5 लेता है, 2:5 ले दो मान लो, तो 2/7 + 5/7, 2 + 5 7/7 = 1। अगर 6:4 ले रहा है तो 6/10 + 4/10, 6 + 4 / 10, 10/10 = 1। मतलब कि अगर इनका सम 1 आता है तो हम सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? अब यहाँ नोटिस करो कि सी एक्वायर्ड, सी ने प्राप्त करा हिज शेयर, मतलब कि 1/4 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो सी ने ए से कितना हिस्सा लिया? आधा। इक्वली लिया ना, बी से कितना हिस्सा लिया? आधा। अगर 2/5 में लिया था तो सी ने ए से कितना हिस्सा लिया था? 2/7 और बी से 5/7। तो इसको करेंगे कैसे? सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए, सी का शेयर कितना है? 1/4, आधा हिस्सा ए से लिया तो मल्टीप्लाई हाफ। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इक्वली। अगर 2/7 लिया होता तो 2/7 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता 5/7। तो आधा हिस्सा ए से लिया तो ए का कितना बना? 1/8। अब सी एक्वायर्ड फ्रॉम बी, सी का हिस्सा कितना है? 1/4, आधा हिस्सा बी से लिया तो 1/2 आ गया, तो कितना आया? 1/8। अब ए की न्यू रेशियो निकालते हैं। ए की पुरानी रेशियो है 2/3, तो हमने पुट कर दी यहाँ पे। सी ने आधा हिस्सा ए से लिया 1/8, तो माइनस कर दिया, तो आया 13/20। सी ने आधा हिस्सा बी से लिया, तो बी की रेशियो कितनी? 1/2, 1/3 लिखा, तो आधा हिस्सा बी से लिया था, सी से लिया था, तो 1/8 आ गया। तो यहाँ कितना आया? 5/24। तो यहाँ पे हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली। ए की 13/24, बी की 5/24 और सी की 1/4, जो हमारे यहाँ पे आई हुई थी। क्लियर है? उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। क्लियर है? अभी हम सिर्फ फर्स्ट 2 मेथड कर रहे हैं।